तो जय हिंद दोस्तों, आइए सर कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 47 का पार्ट 2 का सेकंड डिवीज़न। ठीक है सर, मतलब पार्ट 2 का भी 2, ठीक है। क्योंकि सर गलती से इससे पहले वाले वीडियो में सर हमने आपको बताया था कि कहाँ तक काम हुआ था, कि ये सर क्लोजिंग स्टॉक को आपने यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो वैसे ही हम इसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे सर अब तक हमने जब आप क्लोजिंग स्टॉक को सर यहाँ पर लिख रहे थे तो हमने सर इसके ऊपर का जो स्टॉक रिजर्व्स था उसको ऐड बैक किया था, मतलब फिर से ऐड किए थे। ठीक है सर, रूल नहीं कहता है। ओके सर, तो हम कह रहे थे कि ठीक इसी तरह सर, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी आपका ईआईपी पर था, इस वजह से सर जी ये ऐसा हुआ, मतलब ऐसा हुआ, मतलब ऐसा ये अमाउंट आईपी पर था ओपनिंग स्टॉक। इस वजह से रूल नंबर 3, गोल्डन रूल नंबर 3 कहता है कि आपको स्टॉक रिजर्व अलग से यहाँ पर भेजना पड़ेगा प्रॉफिट में, मार्कअप में। यस है, तो मार्कअप में भेज दिए तो ऐड करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो हमने इस अमाउंट का ऐड बैक यहाँ पर कर दिया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो रूल नंबर गोल्डन रूल नंबर 3 ये भी कहता है कि अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक आईपी पर हो, जो कि ये रूल के अकॉर्डिंग तो आईपी पर ही होना चाहिए, तो गोल्डन रूल कहता है ठीक है ब्रांच स्टॉक में आईपी पर है, कोई बात नहीं, लेकिन ई बकलोलवा ससुरा का जो प्रॉफिट है, जो मार्कअप है, उसको निकाल करके यहाँ पर आपको रिवर्स बैक करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, टू स्टॉक रिजर्व्स, ठीक है, मार्कअप ऑन क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, इसमें से हटाते हैं हम। ठीक है, मार्कअप ऑन क्लोजिंग स्टॉक इसमें से हम हटाएंगे। सेम सर आपने जो प्रीवियस लॉजिक प्रीवियस वाले में हम पढ़े थे वही चीज़ तो है सर। ओके सर, स्टॉक रिजर्व्स वाला, यस सर वही है। और देखिए इसका रीज़न क्या है, क्लोजिंग स्टॉक बच गया 60,000 का, तो इस पर तो 20% प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो भी घटा दिए, नेक्स्ट ईयर होगा। ठीक है सर, तो इसी वजह से घटा दिए। ये तो सर आप आज जानते ही हो, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी सर जी प्रीवियस मेथड जो कि आईपी बेसिस मेथड था, सेकंड नंबर वाला आईपी मेथड, उसमें भी सर हमने ये देखा था। ये सर तो वहीं तो कर रहे हैं, सिर्फ इसके ऊपर का प्रॉफिट को यहाँ पर क्या किए सर, रिवर्स बैक कर दिए, क्योंकि ये आईपी पर था। ठीक है, तो इसमें सर बस इतना ही नियम है कि इसको किस में करते हैं, सिर्फ इस ब्रांच अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट में इसको डाल देते हैं। तो डाल दिए सर, ठीक है। ये वर्किंग नोट नंबर 3 का सी में बताता है कि ये कैसे आया। तो सर जी कैसे आया होगा, तो देखिए क्योंकि ये अमाउंट आईपी पर है 60,000, हमको इसका प्रॉफिट हटाना है, तो दैट मीन्स जाहिर सी बात है आईपी में से माइनस करेंगे कॉस्ट, तो आ जाएगा सर प्रॉफिट, क्योंकि ये तो फ़िलहाल अभी आईपी पर है। यस सर, तो आइए करते हैं कितना डिफरेंस है, मतलब आईपी माइनस कॉस्ट का डिफरेंस, दैट इज़ 20 रुपीज़ को आपको यूज़ करना होगा प्रॉफिट के पोजीशन पर। तो देखिए 60,000 आप डाल दिए, ओके सर, इंटू कीजिए 20 से, इक्वल टू मारिए और डिवाइड कर दीजिए 120 से। देखिए सर आपका कैलकुलेटर स्क्रीन पे आंसर होगा 10,000। ठीक है सर, तो इस तरह ये हो गया सर जी 10,000। ओके, यस सर, ओके। तो चलिए यहाँ तक सर हो गया कंप्लीट, आपको जोड़ा मिल गया, इसका भी पार्टनर मिल गया, ये रहा। चलिए ठीक है सर, एक और जोड़ा बच गया है सर, उसको भी दिला दीजिए सर, बेचारा वैलेंटाइन डे को क्या करेगा सर, अकेले कैसे घूमेगा सर। ओके भाई, तो लीजिए सर। अब क्या करते हैं, देखिए अब सब कुछ हो चुका है, तो सर जी सबसे पहले नोट लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहले बैलेंसिंग फिगर करना है इसको, ये भी हेड ऑफिस ही बनाता है। ठीक है, और ये होता है कॉस्ट बेसिस पर, ये एडिशनल हम आपको बोल दे रहे हैं जो लिखा हुआ है। ठीक है सर, तो देखिए कैलकुलेटर उठाइए, इस साइड देखिए तो 2,40,000 है। ठीक है सर, नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी होना चाहिए, बट इधर तो बस एक ही फिगर है, दैट इज़ -40,000, इक्वल टू मारिए। तो देखिए सर आपका बैलेंसिंग फिगर कुछ आ रहा है कैलकुलेटर स्क्रीन पर 2 लाख। तो ये जो 2 लाख है ना सर, ठीक है, इस 2 लाख को क्या कहते हैं, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर ये इसलिए है बिकॉज इसका भी हम आपको रीज़न बताएंगे, ध्यान रहे। इस यहाँ पर सर जी ये बैलेंसिंग फिगर है, आप भी लिख लीजिए, हम इसको सर ठीक कर देते हैं। यहाँ पर ये क्या है सर, ये है आपका बैलेंसिंग फिगर, मतलब सर
मतलब जब भी आप गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट को बैलेंसिंग फिगर करोगे, दैट इज़ बैलेंसिंग फिगर करोगे, तो आपका अमाउंट क्या आएगा सर जी? 2 लाख रुपए। ठीक है, यस, मतलब 2 लाख नहीं, मतलब आप सर जब भी गुड्स एंड टू ब्रांच को बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो उस बैलेंसिंग फिगर को क्या कहेंगे? टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है सर, ओके। सब रीजन बताएंगे, आराम से, टेंशन मत लीजिए। इसके बाद सर आपको सेकंड नंबर इसको क्लोज करना है। तो आइए सर, उठाइए कैलकुलेटर और देखते हैं किस साइड कम पड़ रहा है। ध्यान रहे, इसको क्लोज करते टाइम में अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आया तो क्या कहेंगे, और अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आया तो क्या कहेंगे। अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आया तो इसको सर जी सरप्लस कहते हैं, आप तो जानते ही हैं। और इधर बैलेंसिंग फिगर आया तो इसको सर जी शॉर्टेज कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं किसका भाग्य यहाँ पर खुलता है, किसका नसीब खुलता है किसको लॉटरी लगता है। तो देखिए सर, जोड़ते आइए। इस अकाउंट में ध्यान रखिएगा, पहले आप इस साइड से ही जोड़िए क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपको सर जी शॉर्टेज ही आएगा। ठीक है, तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट हाँ यार, ऐसा है कि 60% क्वेश्चन में आपको शॉर्टेज आता है और 40% क्वेश्चन में आपको आता है सरप्लस, दैट इज़ ये वाला सरप्लस। ठीक है सर, ओके। तो आइए, तो आप किसी साइड से भी इस अकाउंट को जोड़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़िलहाल सर जी हम इसको इस साइड से जोड़ेंगे। ठीक है, तो 48,000 प्लस 2,40,000 प्लस ये जोड़ दिए प्लस 54,000 इक्वल्स टू मारेंगे सर तो 3,42,000 आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पे आ गया। नियम के अकॉर्डिंग होना चाहिए यहाँ पर भी। ठीक है सर, ओके। ध्यान रहे, इसको आपको अभी बैलेंसिंग फिगर नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अभी या तो वो भी रीज़न बताएंगे, हम बता देते हैं। क्योंकि सर या तो यहाँ जो सरप्लस आएगा या तो यहाँ शॉर्टेज आएगा। तो शॉर्टेज आएगा तो इधर जाएगा। ठीक है सर, और अगर सरप्लस आता है तो वो यहाँ जाता है, सरप्लस ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में यहाँ जाएगा और सर जी शॉर्टेज यहाँ आएगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी आपको सर जी ध्यान रहे, बैलेंसिंग फिगर यही रीज़न है कि इसको सबसे लास्ट में बैलेंसिंग फिगर किया जाता है। तो चलिए सर जी, आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पे इतना तो आ गया था। यस सर, तो 3,42,000 ओके, इसमें से माइनस कीजिए 2,70,000 ओके सर, फिर माइनस कीजिए, ये तो अभी हमको पता है नहीं तो इसको हटा दीजिए सर। ओके, 60,000 क्लोजिंग स्टॉक तो पता है, जैसे ही मारिएगा सर अभी बच रहा है 12,000। मतलब ये 12,000 क्या है सर, तो ये 12,000 सर जी आपका है शॉर्टेज। मतलब इधर आ गया बैलेंसिंग फिगर, बात ख़त्म। कौन जीत गया? शॉर्टेज जीता, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर आ गया यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा सर, बैलेंसिंग फिगर ये रहा आपका ग्रीन कलर से 12,000। ठीक है, अब देखिए सर यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन आपको तो याद ही है। शॉर्टेज के लिए क्या हम बोले थे कि सर जी ब्रांच स्टॉक का एंट्री होगा बाय ब्रांच P&L अकाउंट डेबिट। ठीक है, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, जिसमें हम प्रॉफिट मार्कअप को अलग लिखेंगे और ऊपर में ओरिजिनल कॉस्ट लिखते हैं, टू इस ब्रांच स्टॉक दैट इज़ ऑन IP। तो सर जी IP पर अभी कितना अमाउंट है? 12,000। ये सर ये जो बैलेंसिंग फिगर आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर है 12,000, ये भी है सर जी IP पर। तो इसमें से हमको सर जी 20% प्रॉफिट को हटा के यहाँ डालना है, मतलब ब्रांच एडजस्टमेंट में डालना है, और ओरिजिनल कॉस्ट हमको कहाँ डालना है? ब्रांच P&L में। ठीक है सर, ओके सर। तो उठाइए अपना कैलकुलेटर और लिखिए 12,000। ठीक है, और इंटू करिए सर, पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट निकालने के लिए 20। ठीक है सर, क्योंकि IP और कॉस्ट के बीच में डिफरेंस कितना है? 20। तो इक्वल टू मारे और डिवाइड कर दिए सर 120 से। देखिए आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर आंसर आ गया होगा सर जी 20। तो ये अमाउंट किसका है? ये 5th नंबर एंट्री का इफेक्ट है। ये भी हम आपको सर एंट्री में भी ले चलेंगे, फिलहाल अभी हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट ऐसे करते हैं एग्ज़ाम टाइम में। तो बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 2,000। ठीक है सर, ओके। फिर आ जाइए ऊपर, तो आप डायरेक्ट भी माइनस करके निकाल सकते हो कि 12,000 में से माइनस 10,000। ठीक है, और सॉरी 12,000 में से, क्योंकि 2,000 पता है तो 2,000 तो भी 10,000 आ जाएगा। बट ऐसा सर हम कहेंगे कि ना करें, एक बार आप
चेक कर ले, क्रॉस चेक कर लीजिएगा तो सर जी अच्छा रहेगा, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई साहब प्रॉफिट भी सही निकाले हैं। क्रॉस चेक से ये फ़ायदा है। तो देखिए क्या करेंगे, 12,000 को लिखे इंटू 100 लिख दिए, इक्वल टू कर दिए और डिवाइडेड बाई 120 कर दिए। देखिए सर 120 से जैसे ही डिवाइड करेंगे 10,000 रुपीज़ आ गया। अब देखिए सर ये तो हो गया 10,000, ये यहीं रह जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को सर इकट्ठे में क्या कहते हैं, ये है शॉर्टेज ही, ठीक है, बट ये ओनली, और ये किस पर है सर, ये आईपी पर है, बट ध्यान रहे ओनली प्रेजेंटेशन सिर्फ ऐसा करेंगे, ठीक है। क्यों सर, क्योंकि आपको पता है कि ब्रांच एडजस्टमेंट में भी भेजने के लिए आसानी होगा। तो देखिए यहाँ पर एंट्री है सर ब्रांच स्टॉक, नहीं यहाँ पर सर ये एंट्री है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है सर, ओके। तो सर जी इसका भी जोड़ी मिल गया, ये सर, तो इसका पार्टनर कहाँ है, इसका पार्टनर ये रहा सर, ठीक है। तो देखिए मार्कअप ऑन शॉर्टेज को साइड कर दिए। आपको अच्छे से याद होगा सर, यही चीज़ हम आईपी बेसिस में भी इसी तरफ साइड करते थे, यस सर। तो देखिए कुछ गुड्स शॉर्टेज हो गया तो उसके ऊपर ये कभी नहीं कमा पाएंगे, तो इसको क्या किए सर, घटा दिए, ठीक है। तो घटा दिए सर, बस हो गया। अब देखिए अब सर आपने क्या किया है, फिलहाल तो हमने इसको सर सबसे पहले अब तक क्या किया, सबसे पहले इसको सर बैलेंसिंग फिगर करके ट्रेडिंग अकाउंट निकाले थे। फिर हम गए थे सर यहाँ पर सेकंड में इसको क्लोज़ करने, तो सेकंड में इसको क्लोज़ किए तो सर ये हमको मिला शॉर्टेज अमाउंट। फिर ये शॉर्टेज अमाउंट को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए सर, इसका भी बैलेंसिंग फिगर क्योंकि अब हो चुका है तो इसमें भी अब कोई काम नहीं है। अब बच गया सिर्फ हमको ये, ठीक है सर। तो ध्यान रहे ये भी हेड ऑफिस बनाता है, ये भी हेड ऑफिस बनाता है और ये भी हेड ऑफिस बनाता है, क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच का ही सर अकाउंट मेंटेन कर रहा है हेड ऑफिस। अब तक आपने तो सर ये जाना ही है, यस सर। तो देखिए ये एक टाइप से इनकम से रिलेटेड अकाउंट है जो कि नॉमिनल नेचर का होता है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। और ये क्या चीज़ का हिसाब रखता है सर, ये इनकम का आना और जाना, आने और जाने का हिसाब रखता है, ठीक है सर, मतलब इन द सेंस ऑफ प्रॉफिट। ये मार्कअप और प्रॉफिट को साइड करेंगे उसके लिए ये अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है सर, ओके। तो देखिए आपको ये बता भी रहा है कि ये प्रॉफिट ब्रांच ने हेड ऑफिस ने अर्न किया ब्रांच से, और ये प्रॉफिट 54,000 वाला ब्रांच ने अर्न किया कस्टमर से। ये प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक से सर जी ऐड बैक किए, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट, यस सर। और ये क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट हटाएं, यस सर। ये शॉर्टेज का प्रॉफिट हटाएं, यस सर, ठीक है। अब आपका सारा काम हो चुका है। अब आप सर इसको बैलेंसिंग फिगर कर सकते हैं। तो आप जैसे ही इसको बैलेंसिंग फिगर करेंगे सर, आप देखिएगा कि आप इसका बैलेंसिंग फिगर को क्या कहते हैं, हम इसका बैलेंसिंग फिगर को कहते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए सर 90,000 आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। तो चलिए सर जी स्टार्ट करते हैं इसका कैलकुलेशन। 40,000 प्लस 54,000 प्लस यहाँ 8,000 है, तो 8,000 इक्वल टू 1,02,000 इधर आ रहा है, तो 1,02,000 यहाँ भी आना चाहिए। तो इसमें से माइनस करेंगे 2,000, फिर माइनस करेंगे 10,000, ठीक है सर, माइनस 2,000 माइनस 10,000 इक्वल टू आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर बैलेंसिंग आ गया सर 90,000। तो इस तरह इस क्वेश्चन का सर ये सॉल्यूशन हो गया, और ये है आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर दैट इज़ 90,000। ओके सर। अब सर ज़िंदगी में थोड़ा सा सर समझने के लिए इसमें तो सर जी सारा पॉइंट जो लिखे थे बता दिए। एक चीज़ हमेशा यहाँ पर ध्यान रखिएगा सर कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, जो कि हमने आपको पहले ही बोला था, इसमें स्टॉक से रिलेटेड सारा, आपने देखा कि इसमें स्टॉक से रिलेटेड सारा चीज़ आता है सर, ओके। और अगर स्टॉक बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ेगा तो वो इस साइड आता है, दैट इज़ डेबिट साइड, और अगर स्टॉक घटता है तो वो इस साइड आता है, दैट इज़ क्रेडिट साइड, ठीक है सर। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और क्या देखिए सर, और हमने ये भी देखा कि सर जी ब्रांच स्टॉक अकाउंट में
का बैलेंसिंग फिगर करने से दो तरफ आता है, एक तो बैलेंसिंग फिगर इधर, एक बैलेंसिंग फिगर इधर। अगर इधर आता है तो इसको हम कहते हैं सर जी शॉर्टेज हुआ, ठीक है। और अगर इधर आता है तो सर जी इसको हम कहते हैं सरप्लस हुआ, ठीक है। ठीक है सर, ओके। अगर बैलेंसिंग फिगर ये वाला आएगा तो इसका सर जी प्रॉफिट यहाँ पर मार्कअप को हटाते हैं। और अगर इधर आया सरप्लस, मतलब बैलेंसिंग फिगर इधर आया, दैट इज़ सरप्लस आया, तो इसका इधर आता, ठीक है। वो भी क्वेश्चन हम देखेंगे सर, टेंशन नहीं, ठीक है। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट से हमने ये कुछ सीखा। और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से क्या सीखे सर कि जब आप इसको बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा सर, इसमें इधर से एडिंग को स्टार्ट करिएगा क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा इधर आएगा, तो ऐड इधर से स्टार्ट करिएगा सर। तो बैलेंसिंग फिगर आपको कौन देता है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट देता है, जो कि दिया 90,000। गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट से क्या मिलता है सर, ट्रेडिंग अकाउंट। ये कैसे मिलता है सर, ये भी आपको हम अभी जस्ट बताएंगे। ये सर मतलब ये तो आ गया सर बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। बट ये सर यहाँ पर ऐसा किस लिए आप बोल रहे हैं कि ये ट्रेडिंग हेड ऑफिस का ट्रेडिंग में है, ठीक है। इसका भी रीज़न सर जी हमने चाहते हैं कि आपके साथ शेयर करें, ठीक है। फिर ये था सर जी हमारा वर्किंग नोट नंबर 0। फिर ये हमने आपके साथ में वर्किंग शेयर किया था जो कि था गुड्स एंड टू ब्रांच, गुड्स एंड टू ब्रांच में से ब्रांच एडजस्टमेंट का प्रॉफिट को हटाना, ठीक है सर। दैट इज़ बीइंग गुड्स एंड टू ब्रांच में से प्रॉफिट मार्कअप को हटाकर उसको कॉस्ट पर लाए थे, दैट इज़ आईपी पर था, उसको हमने किया था सर, ठीक है। फिर ये सर जी सेल में से प्रॉफिट हटाए थे जो कि ब्रांच का मेहनत था, तो वो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। ये तो प्रीवियस मेथड से कंपैरिजन है, ये भी हम आपको बताएंगे। बट उससे पहले मैं आपको ये 5th नंबर एंट्री से बता देते हैं। 5th नंबर एंट्री, सिंस कॉस्ट इज इक्वल्स टू 100 है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20 है। हमने सर ऑलरेडी वहाँ पर बताया है कि शॉर्टेज कैसे निकालते हैं, ये शॉर्टेज वाला ही वर्किंग है, ठीक है सर। बट यहाँ पर आपको फिर से एक बार हम समझा देते हैं अगर आपको समझ में वहाँ पर ना आए तो सर, ठीक है। तो देखिए कॉस्ट है 100 प्लस प्रॉफिट है 20, तो आईपी हो गया 120। तो देखिए क्या किए सर, ब्रांच P&L अकाउंट बिट जो कि कॉस्ट पर होना चाहिए, तो सर 100 वाला है तो 100 पर लेके आ गए 12,000 को, ठीक है। दैट इज़ कैसे सर, तो देखिए कैसे, पहले एंट्री देख लीजिए, ब्रांच P&L अकाउंट डेबिट कॉस्ट पर, ये अब नॉर्मल लॉस है एंड ऑलवेज कॉस्ट पर होता है, ठीक है सर, ओके। पहले एंट्री देखिए फिर हम बताते हैं अमाउंट का किस्सा कैसे आएगा वो बताते हैं। एक बार और बताएंगे, ऑलरेडी हमने बताया था सर, ठीक है। तो देखिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो कि सर मार्जिन होता है, ठीक है, ये मार्कअप प्रॉफिट है जो कि स्टॉक एंड रिटर्न मेथड में अलग से एडजस्टमेंट अकाउंट में भेजा जाता है, ठीक है सर, ओके। फिर आ जाइए यहाँ पर टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो कि है आईपी अमाउंट पर, ठीक है। ये तो बैलेंसिंग फिगर है ब्रांच स्टॉक अकाउंट का, ठीक है, शॉर्टेज कहते हैं। तो सर जी मान लीजिए मेरा शॉर्टेज आ गया 12,000 का और जो कि है आईपी पर। अब आईपी है 120, ठीक है। हमको जानना है सर ये दो अमाउंट, दैट इज़ एक तो है प्रॉफिट 20 और 100 है कॉस्ट। तो सर ये हमको ऊपर वाला तो होता है कॉस्ट पर और नीचे वाला होता है मार्जिन में। तो सिंपली हम क्या करेंगे सर, 12,000 का अमाउंट तो हमको पता ही है, ये 12,000 तो बैलेंसिंग फिगर आया ही है। इसका पहले हम क्या करेंगे सर, प्रॉफिट निकाल देते हैं, आप जो चाहें आप वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 20 चाहिए तो इंटू 20 करके इक्वल टू किए, डिवाइड करके 120 कर दिए, क्योंकि ऊपर आईपी तो नीचे भी आईपी, यस सर। तो 2000 आ गया सर, ओके। फिर आपके सामने सर हम ये निकालते हैं कॉस्ट पर। तो देखिए 12,000 आईपी पर है, 12,000 आईपी पर है, तो ऊपर आईपी तो नीचे भी आईपी, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 120 और इंटू कितना से सर जी, कॉस्ट जो कि 100 है तो 100 से कर दीजिए, 10,000 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी नहीं तो ऐसे कर लीजिए, 12,000 आईपी पर है और लाना है हमको कॉस्ट पे तो 100 और डिवाइड कर लेना है 120 से, क्योंकि नीचे आईपी तो ऊपर भी आईपी, तो सर जी डिवाइड कर दिए 100 से, सॉरी ऊपर आईपी तो नीचे भी आईपी,
तो डिवाइड करेंगे 120 से। 1 मिनट से हम कैलकुलेशन बोलते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। 12,000 इंटू 100 इज़, कैलकुलेटर क्या हो रहा है, अपने आप ही बंद हो जा रहा है यार। 12,000 इंटू 100 इज, अरे 12,000 इंटू 100 इक्वल टू, कच्चा कैलकुलेटर भाई साहब, डिवाइडेड बाई 120। ओके सर, 10,000 आ गया। पता नहीं सर ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा था, चलिए कोई बात नहीं सर, 10,000 आंसर आ गया, ठीक है सर। सही है, कैलकुलेटर भाई साहब भरोसेमंद है, ऐसी बात नहीं है, जाने भाई साहब। अब तो फ़ोन भी कैलकुलेटर है, व्हाट्सएप भी कैलकुलेटर है, एफबी भी कैलकुलेटर है, सब यही है। ज़िंदगी कैलकुलेटर हो गया मतलब ज़िंदगी नहीं, सोशल मीडिया कैलकुलेटर हो गया है। ओके सर, तो चलिए, ये था सर जी आपको लॉजिक जो कि हमने समझाया, ठीक है। तो सिर्फ प्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज है इस मेथड में, ये रूल है, ठीक है, स्टॉक एंड मेथड में, कि आपको अलग से प्रॉफिट या मार्कअप को एक न्यू अकाउंट ओपन करके उसमें डालना होगा जिसका नाम है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो चलिए सर, ये भी हमने किया। फिर यहाँ पर सर हमने आपके लिए वर्किंग करके रखा है, मार्कअप ऑन शॉर्टेज कैसे निकालें 2,000, मार्कअप ऑन ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालें 8,000, ठीक है। वहाँ पर हमने सर ऑलरेडी आपको जैसे बताया कैलकुलेटर से करने का, वैसे आपको कैलकुलेटर से ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये आपको सर सिर्फ समझाने के लिए ये सब वर्किंग दिखा रहे हैं। ये सब आपको सर जी आपका कैलकुलेटर को यूज़ करके डायरेक्टली वहाँ पर सॉल्व करके सर लिखना है, ठीक है। ओके सर, फिर सर ये एंट्री सर किसके लिए है सर, ये एंट्री है आपका मार्कअप ऑन ओपनिंग स्टॉक के लिए, ठीक है। ये 8,000 का जो मार्कअप आप ऐड कर रहे थे, ठीक है सर। तो बीइंग मार्कअप ऑन ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफ़र टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, इसको सर जी ऐड बैक की है, ठीक है। और आप सर नीचे देखेंगे 7th नंबर एंट्री, तो सर ये है आपका मार्कअप ऑन क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफ़र टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो वो मार्कअप सर हमने हटाया था जो 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक वाला, तो उसके लिए एंट्री, ठीक है सर। तो ये था आपका वर्किंग सर। आप और आप चाहें तो इसको आप सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम कॉस्ट बेसिस से भी सर बना के देख सकते हैं, ठीक है। फिर ये ब्रांच P&L लास्ट में बना है। एक और चीज़ सर पीछे छूटा था सर, आप बोले थे बताएंगे, यस सर। तो देखिए प्रीवियस मेथड से रिगार्डिंग 2 पॉइंट है जो कि आपको समझाना है। तो देखिए सर, प्रीवियस मेथड में आप जब हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो आपको याद होगा सर कि ब्रांच गुड्स बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच किस पर होता था, कॉस्ट पर आता था, ठीक है सर, कॉस्ट पर आता था। तो सर आप इसका हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, जब आप सर प्रीवियस मेथड में बना रहे थे हम और आप मिल करके, दैट इज़ आईपी बेसिस मेथड में, तो वहाँ पर आपको याद होगा सर कि बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये सिर्फ लॉजिक है, ये आपके एग्ज़ाम से रेलिवेंट नहीं है। आप समझना चाहें तो सर भी समझ सकते हो, ठीक है। समझ में ना आए तो भी कोई बात नहीं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो देखिए हम वो प्रूफ कर रहे हैं कि ये हेड ऑफिस का ही हेड ऑफिस का ही ट्रेडिंग अकाउंट क्यों होता है। क्यों बोलते हैं कि हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ये सर हेड ऑफिस का ही ट्रेडिंग अकाउंट था जो कि हम आईपी बेसिस में बनाना सीखे थे। तो इसमें हमने यहाँ पर सर आप देखे होंगे हम लिखते थे हमेशा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच जो कि कॉस्ट पर आता था, ठीक है। तो इसका एंट्रीज इफेक्ट होगा सर, इसका एंट्रीज होगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आप देख सकते हैं ये बाई में है, इसका मतलब ये ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में जा रहा है, दैट मीन्स कि ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में होगा और ये सर डेबिट में होगा, ठीक है। तो इस तरह से सर ये एंट्री है। अब आप इसका इफेक्ट चेक कर लीजिए, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो आइए आपको सर हम इफेक्ट भी चेक करवा देते हैं। यहाँ पर इसलिए है बिकॉज हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट देखें, तो ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर क्यों लिखे सर, इसका आपको रीज़न बता रहे हैं। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, आपने अभी एंट्री के द्वारा भी सर इसको समझा, ठीक है सर। ओके, तो ये एक मेथड छूट रहा था सर समझाने का, ये पॉइंट था, हमने सर इसको समझा दिया। चलिए आगे सर बात करते हैं सेकंड नंबर पॉइंट,
कंपेयर करके देख सकते हैं ब्रांच स्टॉक से, ठीक है, कि वहाँ पर सर हम क्या करते थे, ऐसे आईपी मेथड में कैसे कैलकुलेट करते थे सर शॉर्टेज को। तो देखिए उस मेथड से भी सर अगर आप शॉर्टेज निकाल के देखना चाहते हैं तो देखिए COGS आईपी पर निकालें, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आईपी पर। शॉर्टेज निकालने के लिए क्या करते थे सर, टोटल गुड्स है इतने का, ठीक है सर, COGS से इतने का माइनस कर दिए, बचना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक 60,000 का, जो कि नहीं ये तो ऑलरेडी गिवन है, एंड 60,000 क्लोजिंग स्टॉक का आईपी पर गिवन है। तो इस तरह से टोटल गुड्स था 2,88,000, जिसमें से COGS हटा दें, क्लोजिंग हटा दें, तो भी बैलेंसिंग फिगर बच रहा है। दैट इज़ देयरफॉर शॉर्टेज इज बैलेंसिंग फिगर 12,000 का आईपी अमाउंट पर, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पर आईपी अमाउंट का आता था, ठीक है सर। अब आप इसको दो पार्ट में लिखते थे, एक तो एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट पर लिखते हैं, ठीक है सर। बाकी तो प्रॉफिट है, तो ऊपर आईपी नीचे आईपी इंटू 100 कर दिए, क्योंकि P&L में जाएगा ये, एबनॉर्मल लॉस हमेशा P&L में जाता है। तो आप देखेंगे सर कि आंसर आया हुआ है 10,000। फिर बात आता है सर जी लोडिंग का, तो रिमेनिंग 2,000 लोडिंग है, एडजस्टेड अकाउंट में जाएगा। ये भी हमने आपको बताया था सर कि आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, एक तो कैलकुलेटर से यूज़ करके और एक डायरेक्टली 12,000 से 10,000 माइनस कर दो, तो सर ये रिमेनिंग बैलेंस आपको आ जाएगा। और आपको ये भी जानना है तो आप सुन लीजिए कैसे निकालेंगे। 12,000 इंटू 20 इज इक्वल्स टू इतना और डिवाइडेड बाय 120, क्योंकि ऊपर आईपी तो नीचे आईपी, और जैसे इक्वल टू मारिएगा सर यू गेट योर आंसर, दैट इज़ 2,000। ओके सर, तो ये भी हो गया, ये एंट्रीज भी हमने आपको समझाया, ये वर्किंग और एंट्री भी बताएं। अब आ जाइए सर यहाँ पर, आप सर चाहें तो कंपेयर करके देख सकते हैं कि इसका लोडिंग विथ ब्रांच एंड स्टॉक, ब्रांच स्टॉक अकाउंट और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट आईपी। तो आप एक तरह से देखेंगे ना सर, तो ये दोनों मतलब ब्रांच स्टॉक अकाउंट और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट अगर आप एक जगह मिला दीजिएगा, कंबाइन कर दीजिएगा, तो अब तक जो हम ट्रेडिंग बनाते थे ये वही चीज़ है सर, ठीक है। तो देखिए क्या है, क्या सर, देखिए फाइनल अकाउंट सिस्टम बाय कॉस्ट बेसिस से एक बार आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। आंसर आपका आना चाहिए GP 90,000। तो देखिए सर, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पर कन्वर्ट करके लिखे हैं, कैश सेंड टू ब्रांच कॉस्ट पर कन्वर्ट कर दिए, सेल वैल्यू तो ऑलवेज सेल वैल्यू पर आता है वहाँ, तो सर ये सेल वैल्यू पर लिख दिए। शॉर्टेज ऑन कॉस्ट, शॉर्टेज ये तो कैलकुलेट किए सर अभी 10,000 आपके सामने अभी हमने करके दिखाया भी था, तो ऑन कॉस्ट वाला लिख दिए बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो इसलिए सर क्लोजिंग स्टॉक तो गिवन ही है, तो इसको कॉस्ट पर कन्वर्ट कर दिए। तो सर हमने कैलकुलेट किया इसको, क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो इसका मतलब शॉर्टेज हो सकता है, तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। और सर जी हमने पाया कि हाँ भाई साहब शॉर्टेज है, ठीक है। तो सर आप इसको कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करके देखिए, 3,30,000 इधर है, 3,30,000 इधर भी आना चाहिए, ठीक है सर। यहाँ पर भी वही चीज़ दिखाए हैं, ठीक है। तो देखिए 3,30,000 माइनस 40,000 माइनस 2,00,000 माइनस, जैसे ही आप मारेंगे सर इक्वल टू, तो देखेंगे आपका कैलकुलेटर स्क्रीन पर आ गया ये बैलेंसिंग फिगर 90,000, जिसको हम कह रहे हैं GP। और इस मेथड से भी आपने सर जी उसको निकाला। सर ये वर्किंग की किसका है सर, टोटल गुड्स था, ये शॉर्टेज के लिए है, ठीक है, जो कि हमने आपको फिर से यहाँ पर करके दिखाया। टोटल गुड्स था 2,40,000, ये दोनों को जोड़ के यहाँ पर ले आए। ओके सर, इसमें से COGS कैलकुलेट कर लिए, सेल वैल्यू है 2,70,000, इसका COGS निकाल लिए कि ओरिजिनल कॉस्ट इतने का बिका होगा। क्लोजिंग स्टॉक तो गिवन है ही, कॉस्ट के ऊपर कन्वर्ट कर दिए, और टोटल गुड्स 2,40,000 का, दैट इज़ मारिए कैलकुलेटर को 2,40,000, इसमें से COGS में चला गया 1,80,000, तो इसमें से सर माइनस करिए क्लोजिंग स्टॉक दैट इज़ 50,000, और जैसे ही सर आप मारिएगा इक्वल टू, तो देयरफॉर शॉर्टेज जो है 10,000 का बैलेंसिंग फिगर आपके सामने है, ठीक है सर। तो ये बताता है कि भाई साहब नोट एनालिसिस विथ डिफरेंट मेथड, क्या पता चला सर, सिंस ये मेथड भी GP देता है,
दैट इज़ कॉस्ट बेसिस मेथड। जीपी दे रहा है कितना 90,000, ठीक है, आपने अभी देखा। और स्टॉक एंड डेटर मेथड में भी 90,000 जीपी आता है, ठीक है, दैट इज़ 90,000 जीपी देता है इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर। जब आप ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर करते हैं। देखिए सर तो यहाँ पर भी आपको जीपी दिख रहा है 90,000, यही तो है सर जी आपका आंसर। तो ये था आपका कंपैरिजन भी हो गया, ठीक है सर, कंपैरिजन भी हो गया। अब क्या करेंगे सर, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं लास्ट में, सर ने भी बना दिया था तो हम भी आपको सर ये चीज़ समझा देते हैं कि ब्रांच P&L कैसे बनेगा। तो सर सिंपली क्या करेंगे, बाई जीपी CDBD किए 90,000, ये कहाँ से उठा कर ले आए सर, पड़ा हुआ है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से उठा कर ले आए, अभी हमने आपको दिखाया था, तो उठा कर ले आए, जिसमें से ये टू एबनॉर्मल लॉस 10,000 कहाँ से ले आए सर, क्योंकि ब्रांच ये लाए सर जी ब्रांच स्टॉक से उठा कर ले आए, ठीक है, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ था, क्योंकि वहाँ क्या लिखा हुआ था सर, ब्रांच स्टॉक अकाउंट नहीं, वहाँ लिखा हुआ था बाई P&L, बाई बोल रहे हैं, ब्रांच P&L अकाउंट डेबिट। आपको एंट्री याद हो शॉर्टेज वाला, तो दिखा देते हैं, रुको यार, बाद में बोलोगे कि सर बताएं नहीं। इसका तो ट्रीटमेंट कर दिए एडजस्टमेंट में, तो ये तो ख़त्म, इसका भी बाकी है, वही कर रहे हैं। ब्रांच P&L अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है सर। तो इस तरह जब हम बनाएंगे ब्रांच P&L अकाउंट, तो ब्रांच P&L अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 10,000, ठीक सर। ये सर एबनॉर्मल लॉस क्यों लिखे हैं सर, क्योंकि ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि आप भूल मत जाइएगा। आप इसको सर जी टू ब्रांच स्टॉक लिख दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है सर, आप नीचे देखेंगे तो टू ब्रांच स्टॉक ही लिखा हुआ है, ठीक है सर, दैट इज़ एबनॉर्मल लॉस। ठीक है सर, ओके। तो आप इसको यहाँ से 2 काट करके 2 यहाँ पर जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 2 ब्रांच स्टॉक, और ये आप समझाने के लिए सर हम इसको सर्कल कर दिए, तो 2 ब्रांच स्टॉक 10,000 और दैट इज़ कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ आ गया। अब सर और कुछ बचा नहीं, नियम के अकॉर्डिंग यहाँ भी 90 आना चाहिए, तो यहाँ 90, दैट इज़ सिर्फ यहाँ पर एक्सपेंसेस वगैरह तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, तो सर जी 10,000 को माइनस कर दिए, देन यू गेट योर आंसर 80,000 इज़ बैलेंसिंग फिगर ऑन योर कैलकुलेटर स्क्रीन। तो ये था सर ये आपका कॉन्सेप्ट विथ जो भी वर्किंग हमने डायरेक्ट किया था वो आपको सर जी समझा दिए, ठीक है। तो आज ये होमवर्क देख लेते हैं कि होमवर्क था सर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, स्टॉक एंड डेटर मेथड से डायरेक्टली लेजर बनाना है विदाउट एंट्री। इस लेवल का आपको प्रैक्टिस चाहिए सर कि जर्नल एंट्री से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको डायरेक्ट बनाना है, ठीक है सर, ओके। तो अगला वाला पार्ट हम देखिए, ये क्वेश्चन था सर, जो कि क्वेश्चन तो आप अच्छे से जानते ही हो, और इस क्वेश्चन का आंसर था सर जी कितना 1,63,500, ठीक है, जो कि यहाँ बना रहे थे। तो देखिए यहाँ पर सर जी जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट कहाँ गया यार, ये रहा। तो सर जी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ये रहा, और ये रहा आपका ग्रॉस प्रॉफिट 1,63,500। इसको हम डिस्कस करेंगे सर अगले लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए सर जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, लेक्चर नंबर 48 के साथ। यहाँ तक सर जी हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत।